सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे द्वादशः पाठ महर्षि दधीचि का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पैराग्राफ तक आप लोगों ने समझा था। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं, पेज नंबर 30। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभूत्। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकस्य वृतासुरः आसीत्। वृतासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। इंद्रस्यादेशेन पराजित देवा देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् विष्णु अब्रवीत् यत्वरं ब्रुवत्। देवाः अब्रुवन् भगवन् दानवानां नायको वृतासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलां देवसेनां पराजयत्। स दानवराजोऽस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्। भवान् अस्मान् रक्षतु। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो भूत्। प्राचीन काल में देवता है ना, देवताओं और दानवों के बीच में, देवता और राक्षसों के बीच में भयंकर संग्रामो अभूत्। इसका तात्पर्य है भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध में तस्मिन् संग्रामे, उस युद्ध में देवानां नायक इंद्र दानवानां नायक वृतासुरः आसीत्। उस युद्ध में देवताओं के जो नायक थे वे कौन थे? इंद्र थे। और देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के जो नायक थे, देवताओं के राजा तो इंद्र, लेकिन जो दानवों के नायक थे, दैत्यों के राजा कौन थे उस समय? वृतासुर थे। और इन दोनों के बीच में क्या हुए? नायकस् वृतासुरः आसीत्। वृतासुरेण सा संघर्षे, वृतासुर के साथ युद्ध में देवताओं के जो राजा थे इंद्र पराजित हो गए। इंद्रस्य आदेशेन पराजिता देवाः, इंद्र के आदेश से पराजित जो देवगण थे, देवरक्षकम भगवंतम विष्णु उपगम्य, और देवताओं की रक्षा के लिए किसके पास गए? इंद्र के आदेश से पराजित देवता लोग देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास, विष्णु उपगम्य, उपगम्य मीन्स पास में गए। किसके? विष्णु भगवान के पास में गए। स्वरक्षा ये प्रार्थना, अपनी रक्षा के लिए जो है प्रार्थना करने लगे। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत्। प्रार्थना सुन करके प्रसन्न भगवान विष्णु ने अब्रवीत् जो लंग लकार का सेंटेंस है, अब्रवीत् कहा, बोला। क्या बोला? यत वरम ब्रुवत देवा अब्रुवन। यत वरम ब्रुवत देवा अब्रुवन। वर मांगो, देवता बोले। यत वरम ब्रुवत देवा अब्रुवन, वर मांगो। तो देवताओं ने कहा, भगवान दानवानां नायको वृतासुरः देवराजस्य इंद्रस्य सकलां देवसेनां पराजयत्। दानवों के राजा वृतासुर ने देवराज इंद्र के समस्त देवसेना को पराजित कर दिया है। सा दानव राजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्। और उन्होंने दैत्यों के राजा ने, किसने? दैत्यों के राजा ने हमारे सभी शस्त्रों को भी क्या कर दिए? अनश्यत्, नष्ट कर दिए हैं। भगवान अस्मान् रक्षतु, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु उवाच भो देवा इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मनो देह पावन संपन्नः। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन वज्रेण वृतासुरस्य वधः संभवो अस्ति। अतः सत्वरं गत्वा तं महर्षि तद्देहं याचत्। स ऋषिधर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते। ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्ति। स परोपकारार्थम् अवश्य स्वदेह दास्यति। भगवान विष्णु ने कहा, क्या? हे देवताओं, भो देवा इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इस समय यहाँ महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में क्या है? शिरोमणि है। वर्तते मीन्स है, सबसे श्रेष्ठ है। व्रत उपवास है तपसा च तस्य महात्मनो देह पावन संपन्नः। व्रत उपवास से अपने शरीर को उन्होंने क्या है? पवित्र बनाया है। तस् देह से अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत्। यदि उनकी देह की हड्डी से यदि
यदि उनकी देह की हड्डी से वज्र का निर्माण होता है तब तरही तेन वज्रेण वृतासुरस्य वधम संभव अस्ति, तब जो है उस वज्र से वृतासुर का वध संभव है। अतः सत्वरम गत्वाता महर्षि देहम याचत, इसलिए शीघ्र ही जाकर तुम सब महर्षि से उनके शरीर की याचना करो। तद्देहम याचक, उनके शरीर की याचना करो। स ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते, वे जो है ऋषि धर्म के रहस्य को जानते हैं। मर्मज्ञ मीन्स रहस्य होता है। ऋषिया खलु परोपकारिणो भवन्ति, और ऋषि जो है स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं। सपरोपकारार्थम अवश्य स्वदेहम दास्यति, वह परोपकार के लिए अवश्य ही अपना शरीर दे देंगे। दास्यति लिट लकार है भविष्य काल, ठीक है, इसे दे देंगे। भगवान भगवतो विष्णु आदेशे देवाः महर्षि दधीचि समीपम गतवन्तः, तत्र गत्वा ते वृतासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा तद्वधाय महर्षि देहम अयाचन। दधीचि उवाच भो देवाः यो नरः शरीरं क्षणभङ्गुरं मत्वापि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निन्दनीयो भवति। नदी वृक्षादियो जड़पदार्था अपि तं स्वार्थिन निन्दति। य खलु प्राणिनां शोके शोकं हर्षे च अनुभवति स एव प्रशंसनीयो भवति। अतः देवकार्याय शरीर मुंचतो लेशतो अपि व्यथा न भविष्यति। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीचि के पास समीपम गतवन्तः, पास गए। तत्र गत्वा ते वृतासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा, वहाँ जाकर के उन्होंने वृतासुर के अत्याचारों का वर्णन करके तद्वधाय महर्षि देहम अयाचन, उनके जो है वध के लिए, तद्वधाय उनके वध के लिए महर्षि जो दधीचि थे उनसे जो है उनके शरीर की जो है याचना किए, उनकी देह मांगी। दधीचि उवाच, दधीचि ऋषि ने कहा भो देवा, हे देवताओं, यो नरा शरीरम क्षणभंगुरम मत्वा, हे देवताओं, जो मनुष्य इस क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त करके भी सनातनस्य धर्म से पालनम न करोति, जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, तो स सर्वदा निंदनीयो भवति, वह हमेशा क्या होता है? निंदित होता है, लोग उसकी निंदा करते हैं। नदी वृक्षादियो जड़ पदार्थापि तं स्वार्थिना निंदति, नदी वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी स्वार्थी लोगों की निंदा करते हैं। या खलु प्राणिनाम शोके शोके हर्ष हर्ष च अनुभवति, जो प्राणियों में क्या करते हैं? जो या खलु प्राणिनाम, जो प्राणियों के शोक में शोक और दुख, जो हर्ष में हर्ष, शोक में शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है, स्व वही व्यक्ति जो है प्रशंसनीय होता है। अतः देव कार्याय शरीरम मुंचति लेस्तो अपि व्यथा न भविष्यति, इसलिए देव कार्याय देवताओं के कार्य हेतु शरीर छोड़ते हुए मुझे थोड़ा भी दुख न होगा। तात्पर्य क्या है बच्चों? कि व्यक्ति मनुष्य तो वही है कि जो किसी दूसरे का दुख को समझ करके अपने से जितना बने उनको प्रसन्न करने का प्रयास करे, उनको दुख जो है क्लेश को हरने का प्रयास करे, यदि उसमें सामर्थ्य है तो, है ना। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, और यदि व्यक्ति अपने लिए तक बस जानते हो और किसी दूसरों को परोपकार नहीं जानते हैं तो उसको किसके समान बताया गया है? उसको तो पशु लोग भी निंदा करते हैं। कहने का तात्पर्य वे पशु के समान हो जाते हैं। एवं मुक्त्वा महर्षि दधीचि भगवंता ध्यायान स्वदेहमत्यजत देवशिल्पी विश्वकर्मा तय अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम् अकरोत् तेन वज्रेण देवराजेन्द्रो वृतासुरस्य वधम चकार एतेन महता त्यागमहिम्भ्यः महर्षि दधीचि अद्यापि साधनं सम्मानियते यशा शरीरेण च अद्यापि जीवति परोपकाराय सतां विभूतियः। क्या कहा गया? एवं मुक्त्या महर्षि दधीचि, ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने भगवंता ध्यायन स्वदेहम त्यजत, भगवान का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया, और देवशिल्पी विश्वकर्मा तय स्थिभि वज्रस्य निर्माणम् अकरोत्, देवशिल्पी देवताओं के शिल्पी जो भगवान विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। तेन वज्रेन देवराजेन्द्र वृतासुरस्य वधम चकार, और उसी वज्र से जो है देवराजेंद्र ने वृतासुर का वध किया। एतेन महता त्याग महिभ्याम महर्षि दधीचि अद्यापि, आज भी सादर सम्मानियते यश शरीरेण च अद्यापि जीवति, और
ऐसे महान त्याग और महिमा से ही, क्या कहा गया है कि एतेन महता त्याग महिभ्याम, इस महत्ता से ही, ऐसे महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीचि आज भी सादर सम्मान प्राप्त करते हैं और सादर सम्मान प्राप्त करते हैं और यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। यश रूपी शरीर से, वो उस शरीर से तो अपना चला गया यहाँ से, किंतु आज यश रूपी शरीर से अपने जो कर्म रूपी जो है यश, कर्म से जो यश प्राप्त किया और वो जो यश प्राप्त किया उनका नाम, उससे वो क्या है, आज भी जीवित हैं, यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। परोपकाराय सताम विभूतियः, परोपकार के लिए ही सज्जनों का क्या होता है, वैभव होता है। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए दुख और में यदि वो अपना सहयोग करता है और किसी व्यक्ति को यदि जो ज़रूरत है उनके अनुसार से उसके पास है और मदद करता है, तभी व्यक्ति जो है उनका नाम जो है क्या होता है, परोपकारी में गिनती आता है, दूसरों का उपकार में गिनती आता है। और ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा क्या होता है, लोगों में वंदनीय होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, वो यहाँ रहे या ना रहे, मरने के बाद भी वो यश रूपी शरीर में जीवित रहते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में यदि किसी प्रकार से आप लोग कुछ डाउट होगा तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ओके।